अभी मुझसे कोई ऐसा कह सकता है आप में से कि नहीं, यह परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए नहीं है? अब कोई कह सकता है नहीं नहीं, परमेश्वर काम तो वही करेगा जिसको परमेश्वर ने बुलाया गया है। क्या आपके पास बुलाहट है कि नहीं? हाँ या ना? सभी के पास बुलाहट है कि नहीं? क्या बुलाहट है? स्वर्ग में पहुंच जाओ। और अगर बुलाहट है तो हम वही देख रहे थे, बुलाहट है हम परमेश्वर के वारिस है, तो हमारे पास काम है। हालेलुया। अगर बुलाहट है तो हमारे पास परमेश्वर का काम है। एक सिक्के वाले ने कोई काम नहीं किया था, लेकिन क्या उसके पास काम था? उसने काम नहीं किया था, लेकिन काम तो था ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी के पास कोई ना कोई काम है। हालेलुया। सभी समझते रहो और कृपया अपना ध्यान बनाते रहो। चलो ध्यान से समझो। आप सभी के पास बुलाहट है कि नहीं? है। बुलाहट है तो काम है ही है। अगर परमेश्वर हमको बुलाया है तो हमारे पास काम है। आखिरी घंटा भी अगर बाकी है तो भी हमारे लिए काम है। परमेश्वर के राज में कोई भी इंसान जो है वो बेकार नहीं है। परमेश्वर के राज में सभी को काम है। अभी मैं आपको काम दे रहा हूँ। हालेलुया। हमारा काम क्या है? इफिसी उसका पहला अध्याय, इफिसी उसका पहला अध्याय 16, 17 और 18 वचन। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। अभी देखो, पढ़ने के बाद किसी को ऐसा लगता है यहाँ पर मेरा काम है? नहीं, हिंदी में सही है। तो 16, 17 और 18 वचन जो हमने पढ़ा, क्या पढ़कर किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ काम हमारे छुपा हुआ है? चलो हम उसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 बातें लिखते चलो। यहाँ पर 9 बातें जो है वो छिपी हुई है। अभी देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा इफिसी उसका पहला अध्याय। इफिसी पहला अध्याय तो हम शॉर्टकट में बोलते हैं, लेकिन सही में ऐसा कहा जाता है कि इफिसी की कलीसिया को लिखी गई प्रेरित पौलुस की पत्र। तो इफिसी की जो कलीसिया थी उसको पौलुस ने पत्र लिखे। और जब बाइबल में, इस संसार में जब बाइबल की हम बातें करते हैं और कलीसिया की बात करते हैं, तो कलीसिया का मतलब ऐसे लोग, ऐसा झुंड जिन्होंने विश्वास किया है, पश्चाताप किया है, बपतिस्मा लिया है, पापों की क्षमा पा चुके हैं और पवित्र आत्मा पाया हुआ है। हालेलुया। जो यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे झुंड की बात। अभी पौलुस ऐसे लोगों को लिख रहे हैं कि जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया हुआ है। उनको पौलुस ऐसा कह रहे हैं, बच्चे सही से बैठो, नहीं तो यहाँ से मैं कुछ मार दूंगा। हाँ, यहाँ से कुछ भी उठा कर मार दूंगा। सही से बैठो, थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं। हम बहुत ही सीरियस मैटर में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए किसी की भी आवाज़ नहीं, कोई किसी को हाथ वाथ ना लगाए। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यहाँ पर पौलुस जो है वो ऐसे लोगों को पत्र लिख रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए, जिनके पास पवित्र आत्मा है, जिनके अंदर है, ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को जो हमने 16, 17, 18 वचन पढ़ा, तो सबसे पहले पौलुस ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ। आभार मानवानो चूकतो નથી। गुजराती में ऐसा लिखा है, आभार मानो, धन्यवाद कर रहा है। क्यों पौलुस धन्यवाद करते हैं?
क्योंकि ये लोग अविश्वासी थे, उसमें से विश्वासी बने, पश्चाताप किया, बपतिस्मा ले लिया, पापों की क्षमा पा ली, पवित्र आत्मा पा लिया और एक मंडली बन गई। इस कारण पौलुस जो है इनके लिए धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं। लिखते जाना, यही में इसी में आपका काम छुपा हुआ है। 9 की 9 बातें अच्छे से लिखते जाना। तो सबसे पहली बात है धन्यवाद करना। पौलुस ने धन्यवाद किया क्योंकि इन लोगों ने विश्वास किया था, पश्चाताप किया था, बपतिस्मा लिया था, पापों की क्षमा पा ली थी और पवित्र आत्मा भी पा लिए थे। और इसलिए पौलुस इनके लिए धन्यवाद करते। दूसरी बात पौलुस ये बोल रहे कि मैं आपको याद करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ उनके ही लिए। अभी देखो, जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया उनको प्रार्थना की क्या जरूरत है, लेकिन उनको भी प्रार्थना की जरूरत है। दूसरी बात, पौलुस इनके लिए प्रार्थना कर रहे। अभी प्रार्थना ये क्यों कर रहे? तीसरी बात है परमेश्वर की पहचान का ज्ञान। इसको पढ़ो तो गुजराती में क्या लिखा है? આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ મહિમાવાન પિતા પોતાને વિશેના જ્ઞાનને સારું हाँ, પોતાના વિશેના જ્ઞાનને સારું, ઈશ્વર વિશેનું જ્ઞાન, परमेश्वर की पहचान का ज्ञान। પરમેશ્વરનું જ્ઞાન અને પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન, આ બેમાં બહુ ફરક છે। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की पहचान का ज्ञान, ये दोनों में अंतर है। परमेश्वर का ज्ञान, बाइबल पढ़ो तो परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर चमत्कार करते हैं, परमेश्वर चंगाई देते हैं, परमेश्वर छुटकारा देते हैं। यह है परमेश्वर का ज्ञान। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। और जब अपुल्लोस करिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अभी देखो यहाँ पर कुछ चेले, इनकी भी गिनती 12 है, ये चेले भी टोटल 12 थे। अभी ये चेले बन गए और प्रभु यीशु का नाम चारों ओर प्रकट करने लगे। प्रकट करते करते एक बार अफसुस में, इफिसी में पौलुस के सामने आ गए। और जब पौलुस के सामने आ गए तो पौलुस ने देखा इनके पास तो पवित्र आत्मा ही नहीं है। तो पौलुस ने उनको बोला पवित्र आत्मा है? बोले पवित्र आत्मा का तो नाम ही नहीं सुना हम लोगों ने। इनके पास ज्ञान था, लेकिन कौन सा ज्ञान? पढ़कर मिला हुआ ज्ञान। बाइबल को पढ़कर जो ज्ञान मिलता है, परमेश्वर अच्छे है, परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, ये परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर की पहचान का ज्ञान वो कुछ अलग है। सचिन तेंदुलकर कौन है? अभी देखो विराट कोहली कौन? जो है अमिताभ बच्चन कौन है? एक्टर था। हालेलुया। अभी गलती से यहाँ पर अमिताभ बच्चन को बुला कर लेकर आए, या विराट कोहली को लेकर आए, या सचिन तेंदुलकर को लेकर आए। अब मैं पूछूं इनके नाम बताओ तो वो किसी को पहचानेगा? नहीं। अभी देखो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की पहचान का ज्ञान, ये दोनों में अंतर है।
परमेश्वर का ज्ञान क्या है? आपने बाइबल पढ़ा, आपको मिल गया। परमेश्वर अच्छे, परमेश्वर भले, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारे जान दे दी, परमेश्वर चंगाई देते हैं, परमेश्वर हमको छुटकारा देते हैं, परमेश्वर भूत प्रेत निकालते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं, ये सारा परमेश्वर का ज्ञान। लेकिन परमेश्वर की पहचान का ज्ञान वो अलग है। आप लोग विराट कोहली को जानते हो, वो क्रिकेटर है, अच्छा खेलता है। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो, वो अच्छा खेल कर गया, क्रिकेट का गॉड मानते हैं लोग उसको। अब अमिताभ बच्चन को जानते हो, अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत बड़ा स्टार हो गया। ये सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि विराट कोहली अपनी पत्नी के ऊपर किस बात में गुस्सा करता है? क्या ये पता है कि विराट कोहली खाने में उसको कौन सा टेस्ट पसंद है, उसको कौन सी चीज पसंद है? ये नहीं पता हमको। इसका मतलब विराट कोहली का पहचान का ज्ञान नहीं है। विराट कोहली का ज्ञान है, वो कहाँ से मिला? उसको पूछा नहीं, वो तो पढ़ पढ़ कर पता चला। लेकिन उसकी पहचान का ज्ञान कैसे होगा? उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके पास बैठना पड़ेगा, वो भी 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए उसके साथ लगातार रहना पड़ेगा। तब पता चलेगा कब उसको क्रोध आता है, कौन सी बात पर क्रोध आता है, उसको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा टेस्ट पसंद है, खाने में वेज पसंद है या नॉन वेज पसंद है, या वेज पसंद है तो वेज में कौन सी चीज़ पसंद है, या नॉन वेज में कौन सी चीज़ पसंद है। हालेलुया। ये है उसकी पहचान का ज्ञान। बिल्डिंग का नक्शा तो बना लो, लेकिन उसको बोलो कि अभी तू एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट रख कर बताए, कितनी रेती चाहे, कितना सीमेंट चाहे, किस तरह से माल बना दे, किस तरह से 2 ईंट के बीच में रखते, वो भी तू कर कर दिखा। अगर वो 2-4 ईंट की दीवार भी बना दे तो कैसी बनेगी? 1 ईंट इधर होगी, 1 ईंट उधर होगी। लेकिन नक्शे में बनाने को बोलो तो पूरा परफेक्ट। वो बिल्डिंग का ज्ञान है, बिल्डिंग की पहचान का ज्ञान वो नहीं है। तो उसी तरह से तीसरी बात यह है कि परमेश्वर की पहचान का ज्ञान जो हमें पढ़कर नहीं मिलता, उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संगति बितानी पड़ेगी, और तब अनुभव से ये परमेश्वर की पहचान का ज्ञान जो है वो हमको मिलेगा। तो पौलुस ऐसा कहते हैं इफिसी वालों के लिए कि परमेश्वर, वो कहते हैं इनको कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें परमेश्वर की पहचान में, तीसरी बात परमेश्वर की पहचान के ज्ञान के लिए, फिर चौथी बात आती है ज्ञान का आत्मा मिले। परमेश्वर की पहचान के लिए चौथी बात है ज्ञान का आत्मा। इसका मतलब ये होना चाहिए कि इफिसी वालों के पास ज्ञान नहीं था, परमेश्वर की पहचान वाला ज्ञान उनके पास नहीं था। अभी कोई मुझे ये बता सकता है कि ज्ञान का आत्मा मतलब कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा तो उन लोगों ने पा लिया था ना, मंडली में तो आ गए थे। मैंने पहले भी बताया कि इफिसी इन लोगों को पत्र लिख रहे हैं पौलुस, जिन्होंने विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा इतना कर चुके, पवित्र आत्मा पा चुके। तो जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, और ज्ञान का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा ही है, तो भी पौलुस उनके लिए ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं कि परमेश्वर उनकी पहचान के ज्ञान के लिए परमेश्वर इनको ज्ञान का आत्मा दे। इनके पास सही में परमेश्वर की पहचान का ज्ञान जो था वो नहीं था। हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसका 20 वचन। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी,
क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? सवाल नहीं है। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि संसार का ज्ञान और परमेश्वर की निगाह में कैसा है? मूर्खता है। और आगे बढ़ो। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, इसका मतलब पौलुस ये कहना चाहते हैं संसार के ज्ञान से आप परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। परमेश्वर को पहचानने के लिए जो ज्ञान का आत्मा चाहिए वो अलग है। संसार के ज्ञान से हम परमेश्वर की पहचान नहीं कर सकते। उसका दूसरा अध्याय 1 कोरिन्थी 2:6 वे भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का ज्ञान और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान। बहुत लोग हैं ना पढ़े लिखे, बहुत लोग पढ़े लिखे बड़े बड़े पोस्ट पर है। कोई एमएलए है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई इंजीनियर है, मालूम नहीं कौन सी डिग्री लेकर बैठे हुए। लेकिन इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, वो ज्ञान से भी हम परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों के ज्ञान से हम परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। फिर तीसरा अध्याय 1 कोरिन्थी 3:19 क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह अज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। हाँ, इस संसार के ज्ञान में तो इंसान खुद फंस जाता है। तो वो ज्ञान से हम परमेश्वर की पहचान नहीं कर सकते। फिर याकूब की पत्री, इसका तीसरा अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय 13, 14 और 15 तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, लेकिन अपने मन में क्या रखते हो? डाह और विरोध रखते हो। तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, जो सत्य के विरोध में घमंड करता है, और न तो झूठ बोलना, और झूठ जो बोलते हैं। हाँ, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। हाँ, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से मतलब परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन वरन सांसारिक और शारीरिक हाँ और शैतानी है। ये तो शैतान का ज्ञान है। कड़वापन आना, डाह आना, ईर्ष्या आना, घमंड आना, साथ में झूठ आना, जिस ज्ञान से ये सारी बातें आती है वो ज्ञान शैतान का है। और शैतान के ज्ञान से हम परमेश्वर की पहचान नहीं कर सकते। परमेश्वर की पहचान के लिए इस संसार का ज्ञान जो है हमें कोई फायदेमंद नहीं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान कुछ अलग से है। अय्यूब का पुस्तक इसका 28 अध्याय और इसका 28 वचन। तब उस मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। बुराई से दूर रहना वही समझ है। फिर भजन संहिता उसका 111 अध्याय
और उसका 10 वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल मूल। यहोवा का भय है। हम्म। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हाँ, जो बुद्धि का मूल है, मतलब जहाँ से बुद्धि निकलती है, वो तो परमेश्वर का भय मानना है। और जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं उनकी बुद्धि जो है वो अच्छी है। इसका मतलब है कि ये वाली बुद्धि जिसका मूल हमारे परमेश्वर है, उसी से हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं। अब ये जो इफिसी के लोग थे, उनके पास पवित्र आत्मा तो थे, पवित्र आत्मा से तो ये भरे हुए थे, लेकिन फिर भी पौलुस उनके लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें परमेश्वर की पहचान का ज्ञान मिले। उस कारण मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें ज्ञान का आत्मा मिले। और ज्ञान का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा ही है, क्योंकि पहले कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और उसका 8 वचन। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हाँ, पवित्र आत्मा से ही बुद्धि, पवित्र आत्मा से ही ज्ञान जो है वो मिलता है। तो फिर ये जो इफिसी के लोग थे, उन लोगों ने तो पवित्र आत्मा पाया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। तो उनके पास परमेश्वर की पहचान का ज्ञान क्यों नहीं था? सभी लोग समझ रहे? इफिसी के पास, इफिसी के लोगों के पास पवित्र आत्मा थे। पवित्र आत्मा वही ज्ञान का आत्मा है। पौलुस ऐसी प्रार्थना करते इनको ज्ञान का आत्मा मिले। तो ज्ञान का आत्मा अलग नहीं है, वो तो उनके पास है ही। तो इनके पास ज्ञान क्यों नहीं था? इनके पास परमेश्वर की पहचान क्यों नहीं थी? क्या कोई बता सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा नहीं कहीं। नहीं लिखा। देखो, ये एक कलीसिया को पत्र लिखी हुई है, और एक कलीसिया है मतलब विश्वास, पश्चाताप, पापों की क्षमा, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा पाए हुए लोग एक संगति में जाते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, सब उनका चाल चलन अच्छा है, इनके अंदर कुछ भी बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी पौलुस ऐसा कहते हैं कि इनको परमेश्वर की पहचान का ज्ञान मिले। इसलिए मैं मांगता हूं कि इनको परमेश्वर ज्ञान का आत्मा दे। और ज्ञान का आत्मा वही पवित्र आत्मा है जो ये लोग पाकर बैठे हुए थे, तो भी इनके पास ज्ञान क्यों नहीं था? और पौलुस क्यों मांगते हैं कि इनको वो ज्ञान का आत्मा मिले, जबकि है उनके अंदर? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं कि सब लोग ध्यान लगाकर बैठो। सही में यहाँ पर आपको सवाल होना चाहिए था कि तो था पहले से, तो फिर पौलुस मांग क्यों रहा है, ये आपको पूछना चाहिए था। इसलिए मैं बोलता पूरा ध्यान बना कर रखो, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत उनके वचन की गहराई के अंदर लेकर जा रहे हैं। एक बात हमने देखी थी इलेक्ट्रिसिटी की, एक ही इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन देखो पंखा घुमा रहा है, इस कैमरे को चार्ज कर रहा है, बल्ब को जला रहा है, एसी से ठंडा कर रहा है, फ्रिज को ठंडा कर रहा है, लेकिन करंट उसमें एक ही आता है ना? उसमें कुछ अलग है? उसके काम कितने अलग अलग है? जो भी उसके साथ जोड़ दो, उसके साथ इस्त्री लगा दो, वो गर्म हो जाएगी। तो उसी तरह से पवित्र आत्मा एक ही है। बहुत सारे उनके नाम लिखे, लेकिन वो उनके नाम नहीं, उनके काम है। अब इंसान को जितना मालूम हो, इंसान को जितना पता है, वो उसका उतना ही इस्तेमाल करेगा। तो अभी ये लोग नए नए जुड़े हुए, अभी तो मंडली बनी हुई है, अभी कहाँ उनको परमेश्वर की सही पहचान हुई। तो फिर पौलुस मांगते हैं उनके लिए कि इनको ज्ञान का आत्मा मिले, मतलब वही पवित्र आत्मा से भी वो लोग ज्ञान भी प्राप्त करें, अभी परमेश्वर की संगति में रहकर परमेश्वर का अनुभव करें, और परमेश्वर को अंदर से जाने कि परमेश्वर कब क्रोधायमान हो जाते हैं। बाहर से तो जान लिया वो सर्वशक्तिमान है, चंगाई देते, छुटकारा देते, तो सब जान लिया, लेकिन अब परमेश्वर की पहचान भी तो कर रहे हो। और देखो एलिया भविष्यवक्ता,
उनकी डेथ कब हुई थी? नहीं हुई। नहीं हुई। वो अभी तक मरे नहीं। इसका मतलब कितना पावरफुल होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? एलिया बहुत पावरफुल होने चाहिए ना, जो जिंदा ऊपर चले गए। एलिसा के पास कितना सामर्थ्य है? जो जिंदा ऊपर चले गए उससे भी डबल तो एलिसा के पास था। इसका मतलब एलिसा और एलिया की तुलना करें तो एलिया आधे है, दोनों में पवित्र आत्मा एक ही, लेकिन एक ने डबल पा लिया ना। समझा करो, चाहे एलिया जीवित ऊपर चले गए, लेकिन उससे डबल 2 गुना आत्मा का सामर्थ वो एलिशा में था। हालेलुया। हालेलुया। मतलब एलिशा ने और ज्यादा मांग लिया। इन लोगों ने पवित्र आत्मा तो पा लिया, एफिसी वालों ने, लेकिन वही पवित्र आत्मा ज्ञान भी देते, वो कहाँ मालूम है? तुमको बताना पड़ेगा ना। मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हें ज्ञान मिले, वो कैसे मिले? पवित्र वो तो है, तो फिर मांगो ज्ञान भी अंदर से, उसका वो भी इस्तेमाल करो, तो तुम्हें परमेश्वर की पहचान जो है वो हो जाएगी। और फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना 3 और उसका 34 वचन। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नाप कर आत्मा नहीं देते। अभी एलिशा का दास कौन था? एलिशा के कौन? गेजी। अगर गलती से ऐसा हुआ होता, उसने एलिशा को याद रखा होता और उसने भी आखिर तक बना रहकर मांगा होता कि एलिशा से 2 गुना मिले, तो मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। पवित्र आत्मा की लिमिट कौन सी? हाँ, वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। आप जितना चाहो उतना मांग सकते हो, उतना प्राप्त कर सकते हो, इतने उनके काम है। पवित्र आत्मा परमेश्वर नाप कर नहीं देते, इसलिए इफिसी वाले को जितना मिला था, लेकिन उनके काम तो और भी है, तो और भी काम क्यों ना मांगे? परमेश्वर की पहचान क्यों ना हो जाए? और देखना कि जब आपको परमेश्वर की सही पहचान नहीं होगी ना, आप उसको बाइबल से जानते हो, सर्वशक्तिमान, वो अच्छे, वो प्रेमी, चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, तो जिस दिन ये काम नहीं होगा ना, तब आप उनको भूल जाओगे। जब लाजर बीमार थे तो प्रभु ने बोला मैं नहीं जाता, उन चेलों को भी नहीं जाने दिए। अभी मार्था और मरियम घर पर बैठकर ऐसा सोचे, इसके ऊपर क्या भरोसा है? जिसके ऊपर भरोसा किया उसी ने दगा दे दिया। ऐसे वक्त पर आया ही नहीं। लेकिन जब वो लोग, जब प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँचे और मार्था को पता चला कि प्रभु यीशु आए, तो भागकर गई थी ना मिलने के लिए। इसका उसको मालूम था नहीं, प्रभु यीशु ऐसा तो नहीं है, हमसे प्रेम ना करे ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको कोई मिलने के लिए नहीं आया तो 1-2 दिन मुझे मिलने के लिए नहीं आया, इसका मतलब आपकी उसके साथ पहचान नहीं है। या तो कोई मिलने के लिए आया, संभालना पड़ेगा, मिलने के लिए आया। पहचान में फर्क होता है ना, किस तरह से आप उसको पहचानते हो। अगर कोई इंसान आपसे प्रेम करता है, आपको पूरा मालूम है, तो वो चाहे 1 साल तक भी आपको नहीं मिले ना, तो भी आपको मालूम है, कोई बात नहीं मिला, प्रेम तो है उसका। लेकिन जब अंदर कुछ गड़बड़ी आती है तो इसका मतलब सही पहचान नहीं है। और जब परमेश्वर की सही पहचान ना हो ना, हो सकता है परमेश्वर कभी आपके जीवन में चमत्कार ना भी करे, तो सही पहचान नहीं हो, क्या मानना है इसको, छोड़ो छोड़ो। बहुत लोग वापस चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? मांग कर थक जाते हैं, परमेश्वर देते नहीं, चलो छोड़ो। अब्राहम कितने साल तक जिंदा रहे थे, किसी को मालूम है? अब्राहम की आयु 175। हालेलुया, सच्चा वारिस। और जब परमेश्वर उनको बुलाया था तब 75 में कितने साल चले? 100 साल चले। परमेश्वर ने क्या बोला था? मैं तुझे एक देश दूंगा
जो पैर जिस धरती पर तेरे घूम रहे वो धरती मैं तुझे दूंगा। 100 साल मांगता होगा, नहीं मिला। हालेलुया। क्या अब्राहम ने छोड़ दिया? नहीं। वो तो छोड़ो, फिर ईसाक को यही बात बताई, ईसाक परमेश्वर ने बोला है देने का, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो टाइम आ गया, मुझे तो नहीं मिला, तुझे मिलेगा अभी। वो ना सोचे बस छोड़ो 100 साल हो गए, मैं नहीं मानने वाला था। लेकिन ईसाक वही प्रार्थना, परमेश्वर दो, उसको भी नहीं मिला। याकूब को बोल कर गए, हे याकूब पीछे मत हटना, देंगे परमेश्वर देंगे, याकूब को भी नहीं मिला। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, तीनों लोग हैं ना तंबू बना कर रहते थे। क्यों? परमेश्वर बोला मैं एक देश दूंगा। इनके पास बंगला बनाने की शक्ति थी, पैसा था, नहीं, परमेश्वर ने बोला देश दूंगा, देश दूंगा। नहीं बनाया कभी भी घर बने तो आगे ना जाए ना, तंबू बनाकर जब भी परमेश्वर आगे चलो ये उखाड़ो, चलो चलते रहो। इसको कहते हैं पहचान। जब पहचान ना हो ना तो इंसान गिर जाएगा। 100 साल तक आप प्रार्थना करो, परमेश्वर हो सकता है ना भी दे, परमेश्वर की मर्जी, चाहे बोला है परमेश्वर ने। लेकिन अब्राहम को इतना मालूम था, वो शहर यहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ पर तो है ही। ये पहचान होनी चाहिए। तो परमेश्वर की पहचान होना, तो आप कभी परमेश्वर से कुछ मिले या ना मिले, आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे, पीछे नहीं हटोगे। इसलिए परमेश्वर की सही पहचान के लिए पौलुस बोलता है, परमेश्वर सब कुछ तो हो गया, लेकिन परमेश्वर इनको सही पहचान नहीं होगी तो मेरे फल तो जाएंगे ना। इसलिए बोला ज्ञान का आत्मा इनको मिले। परमेश्वर की सही पहचान होना वो बहुत जरूरी है, और इसलिए पौलुस चाहते हैं कि इनको सही पहचान हो। और बोले उस पहचान के लिए ज्ञान का आत्मा। और पांचवी बात जो पौलुस से मांगी वो है प्रकाश का आत्मा। ज्ञान का आत्मा और प्रकाश का आत्मा, गुजराती में लिखा प्रकटीकरण आत्मा। हाँ, प्रकटीकरण, प्रकाश का आत्मा। ये जो प्रकाश शब्द लिखा है, उसके लिए जो ओरिजिनल बाइबल ग्रीक में जो शब्द लिखा हुआ है वो है एपोकालिप्सिस। एपोकालिप्सिस, APOKALUPSIS, एपोकालिप्सिस, जिसका मतलब होता है स्पष्ट करना। एपोकालिप्सिस, APOKALUPSIS, हाँ कालिप्सिस, जिसका मतलब होता है स्पष्ट करना। गलाती उसका पहला अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। हाँ, डायरेक्ट मुझे परमेश्वर से प्रकाश से मिला है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहते हैं मैं जो सिखा रहा हूँ वो कौन सी बात है, तो बोले मैं कहीं से सीखा नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रकटीकरण से, यहाँ तो परमेश्वर के प्रकाश से मुझे डायरेक्ट मिला है। इसको और खुलकर आगे देखते हैं हम। और दूसरा एक वचन पढ़ दो, इफिसी उसका 3:3। अर्थात यह कि वह वेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। हाँ, वो वेद मेरे पास प्रकाश के द्वारा आया, डायरेक्ट, किस कहीं से सीखा नहीं, मैंने इसकी स्टडी नहीं की, लेकिन डायरेक्ट प्रकाश से मुझे ये वचन जो है, ये वेद जो है वो मुझे मिला है। फिर पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन और 26 वचन। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बात करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? हाँ, पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे प्रकाश की बात ना करूं, मतलब प्रकाश जो है, प्रकटीकरण जो है,
वो जब हम इकट्ठा होते हैं तो उसका एक हिस्सा होता है, उसमें प्रकाश की बात होनी चाहिए। फिर इसका 26 वचन, इसीलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भोजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। हाँ, जब इकट्ठा होते हो तो उसमें प्रकाश की बात, प्रकटीकरण की बात वो होती है, प्रकाश की बात। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, गलाती इसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन। और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। हाँ, प्रकाश के अनुसार मेरा जाना जो है वो हुआ। अभी समझ लो प्रकाश मतलब क्या, प्रकटीकरण मतलब क्या, प्रगटीकरण, प्रकाश। अभी हम प्रकाश में ही है, अभी इस घर में प्रकाश है, लेकिन फिर भी अंधेरा हो सकता है। परमेश्वर जो प्रकाश की बात कर रहे हैं, परमेश्वर जो प्रकटीकरण की बात कर रहे हैं, वो उस प्रकाश का मतलब ऐसा होता है, ऐसा एक ज्ञान जो आप बाइबल पढ़ते हो, उसको खोजते हो, उसको ढूंढते हो, तब नहीं मिला। जब आप कहीं से सुनते हो तब आपको नहीं मिला, लेकिन अचानक से आप बाइबल खोलकर बैठे, कुछ पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते अचानक से ऐसा हुआ कि आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर कुछ बात आ गई और ये वचन तो ऐसा कहना चाहता है। आपके दिल में कुछ नहीं था, आपने कुछ सोचा नहीं था, आपने कुछ समझा नहीं था, लेकिन अचानक वो अंदर वो ज्ञान आ गया और ये वचन तो ऐसा कहना चाहता है। इसको कहते हैं प्रकाश, अचानक से मिल जाना, और वो भी परमेश्वर से। एक बार जब मैं नया नया मसीह में आया था, 3 महीने हुए थे बस, और 3 महीने होने के बाद मैं बाइबल पढ़ रहा था, और 3 महीने में मैंने पहली बार बाइबल को ख़त्म किया था, और दूसरी बार जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, और उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 वचन, और उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 2 वचन, बस ये 2 ही वचन पढ़े। और उत्पत्ति 1:1 में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, और दूसरे वचन में लिखा है, और धरती बेडोल सुनसान थी, पानी पर अंधेरा था। और जैसा इतना ही पढ़ा, अभी तो मैं सोचने के लिए जा रहा था कि ऐसा क्यों, जब परमेश्वर ने धरती बनाई तो उस पर अंधेरा क्यों, वो बेडोल सी क्यों, उस पर ऐसी इतना पानी क्यों, अभी तो मैं सोच भी नहीं पाया। उससे पहले जैसे मेरे दिमाग के अंदर, जैसे मेरी खोपड़ी को खोलकर परमेश्वर ने जैसे कुछ डाल दिया। और मैं रात को, मुझे आज भी मालूम है, रात को 11 बज चुके थे, तकरीबन 11 से 11:30 बजे का टाइम था। सेला बहन के घर हम लोग थे, मच्छरदानी में मैं बैठा हुआ था, और उसमें बैठ कर ये वचन पढ़ा था। अचानक से मैं बोलने लगा, कितना अद्भुत, कितना अद्भुत, ये तो कितना अद्भुत है। सब लोग बोले क्या है, क्या है, और मैं उनको समझाऊँ क्या। उनको मुझसे वो वचन मिला था कि शैतान कहाँ से आया, और वहाँ पर शैतान की बात ही नहीं है। शैतान कहाँ से आया, वो शैतान कब बना, उसको कब धरती के ऊपर डाल दिया गया, आदम से पहले क्या था। बहुत लोगों को ये सारी बात कहानी मालूम नहीं, लेकिन अचानक से मेरे अंदर किसी ने डाल दिया। सर बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि है क्या, लेकिन मेरे दिल में सारा कुछ बैठ गया। फिर जैसे जैसे दूसरी बार मैं बाइबल पढ़ता गया, तो उसके अनुसार जितने भी वचन थे, जितने भी आयत थे, वो परमेश्वर याद दी। जैसे मैं पढ़ता, हाँ देख तुझे वो वचन मिला, वो प्रकाश मिला है, ये उसके लिए, देख तुझे वो प्रकाश मिला है, उसके लिए। मैं लिखता गया, मेरे पास एक पूरी स्टडी आ गई। लेकिन मिला था कैसे, ऐसे ही प्रकाश में। जब पहली बार मैंने प्रकाशित वाक्य मैंने पढ़ा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा तब भी समझ में नहीं आया, और तीसरी बार जैसे मैं पढ़ रहा था और उसमें प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। वो भी अचानक से प्रकाश से अंदर मिल गया था। ये तो सिर्फ 2 गवाही बताए, हर रोज ऐसा होता है कि परमेश्वर जब वचन पढ़ते अचानक से डाल देते, ये वचन तो ऐसा कहना चाहता है। इसको बोलते हैं प्रकाश, और ये मंडली में होना चाहिए। अचानक से कुछ स्पष्ट हो जाना, ये होना चाहिए। और अचानक से कुछ आपको मिल जाए, वो प्रकाश मिल जाए,
तब आपको परमेश्वर की पहचान कैसी हो? हाँ, परमेश्वर जिंदा है तो अभी तो मिला, हालेलुया। नहीं तो मिलता कैसे? तो पौलुस क्या बोलते हैं? इफिसी लोगों को परमेश्वर की पहचान के लिए ज्ञान का आत्मा और प्रकाश का आत्मा मिले। और फिर छठवीं बात यह है इसमें कि उनके हृदय की आंखें प्रकाशमान हो, ज्योतिर्मय। गुजराती में क्या लिखा है? ज्ञान चक्षु प्रकाशित था। गुजराती में है ज्ञान चक्षु प्रकाशित है। हिंदी में कहते हैं मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। परमेश्वर की ओर से ज्ञान का आत्मा और प्रकाश का आत्मा मिले, ताकि उनकी मन की आंखें या ज्ञान की आंखें उसमें प्रकाश आ जाए, वो ज्योतिर्मय हो जाए। आंखों में ज्ञान का प्रकाश आ जाना। मत्ती 6 इसका 22 वचन और लूका 11 उसका 34 वचन। मत्ती 6 और 22, लूका 11 और 34 पढ़ो तो। शरीर का दिया आँख है, हाँ इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। हाँ, क्या लिखा है? शरीर की आँख क्या है? आँख क्या है? शरीर का दिया है। दिए से क्या होता है? प्रकाश होता है। आँख जो है वो हमारे शरीर का दिया है और उससे हमारा शरीर प्रकाशमान होता है। फिर आगे क्या लिखा है? नहीं, मत्ती 6 का 22 जो पढ़ा था उसमें आगे परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, यदि तेरी आंख बुरी हो, आंख मतलब दिया, दिया बुरा हो, तो तेरा सारा शरीर भी हाँ। अंधियारा होगा। तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। अभी हम बात करें आंख कौन सा दिया है? आंख दिया कहाँ है? कौन जलाता है उसको? आंख दिया नहीं है। ये तो आत्मिक बातें हमें हमारे परमेश्वर को सिखा रहे। लेकिन देखना, हवा ने फल कब खाया? जब उसने देखा बहुत बढ़िया है, सुंदर है। किससे देखा? आंख से। आंख से देखा। फिर तोड़ा किसने? हाथों ने तोड़ा। टेस्ट किसने किया? जापान ने किया। कोड़े कौन खाता है? पेट बेचारे कुछ नहीं करते, कोड़े उसको मिलते। लेकिन समझ लो हवा अंधी होती तो फिर शैतान बोलता है बहुत बढ़िया है, तो मुझे दिखाई नहीं देता तो खाऊं क्या, चल छोड़ो। मतलब पाप की शुरुआत आंखों से होती है। उसको अगर परमेश्वर के विरोध वाली बात दिखाई देगी ना, क्योंकि आंखें तो चाहिए हमको बाइबल पढ़ने के लिए, हालेलुया, संगति में जाने के लिए, रास्ते में सफर करने के लिए, लेकिन आंखों का इस्तेमाल ही कुछ और हो तो कई जवान लोग देखना, कोई पान के ठेले पर खड़ा रहता है, कोई गली के नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, उनके पास वक्त ही वक्त होता है। दूर से लड़के आती, वहां से देखते 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 तो पूरे घर छोड़ कर आते। यहाँ से शुरू करेंगे देखने से घर तक छोड़ कर आए। ये क्या है? अंधकार है, आंखों का गलत इस्तेमाल है। ये तो सिर्फ मैंने एक बात की, लेकिन जब आप मोबाइल खोलते हो निकालते तो बच्चन के लिए यूट्यूब, लेकिन मैं पहले भी कहा यूट्यूब पहले से कुछ दिखा रहा है, ये देखो ना पहले। तुम तो सर्च मारोगे तब आएगा, नेट की स्पीड होगी तब, लेकिन ये डायरेक्ट ही ऊपर खुला है।
अभी किसी ने किसी को एक टैबलेट गिफ्ट किया। अब उनको नहीं मालूम था, बोलते यार उसमें तो बहुत गंदा गंदा आता है। उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला ऐसे नहीं आता, और वो बोले नहीं उस पर गंदा गंदा आता है। आप जितना भी सर्च करते हो ना उसकी हिस्ट्री बन जाती है। और इसलिए किसी का भी यूट्यूब देखो ना तो थोड़े वीडियो ऊपर से कर देखना तो समझ में आ जाएगा क्या क्या सर्च करता है। हिस्ट्री में नहीं जाने की जरूरत, ऊपर ही पता चल जाएगा। अभी मैं उसको क्या बोलूँ, उनका भतीजा था, मैं उनको क्या बोलूँ कि तेरा भतीजा ऐसा देखता होगा इसलिए वो सब ऊपर आ रहा है। आंखों से हम क्या देखते, क्या देखने के लिए जा रहे थे, क्या देख लिया, फेसबुक खोल दिया, हम तो कुछ और ही करने के लिए जा रहे थे। और देखना कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। आपको 2 ही मिनट का काम था और 20 मिनट चली गई, नहीं हुआ ऐसा, हो ही जाता है ऐसा। तो आंखों में उसका मतलब क्या, परमेश्वर का प्रकाश नहीं है। लेकिन ज्ञान का आत्मा, प्रकाश का आत्मा वो आए और परमेश्वर की पहचान हो जाए ना, आंखें कैसी हो जाएगी, साफ हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लगता है ऐसा कि आज बहुत मूल्यवान वचन आ रहे हैं। सही में हमारी जिंदगी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। इंसान टीवी को ऑन कर देता है गॉड चैनल के लिए, लेकिन टीवी पहले कुछ और ही खोल कर बता देता है। फिर आप रिमोट लेते हो, फिर डायरेक्ट उस चैनल पर कहाँ जाते हो, एक एक कर जाते हो और बीच में रुक जाते हो और 2-5 मिनट चले जाती है, फिर आगे बढ़ते हो, फिर 2-5 मिनट चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हो, फिर 2-5 मिनट चले जाते हैं। नहीं बस वो तो मैं इतना ही देख रहा था। सही में देखना चाहता था। लेकिन बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 15, 16 और 17 वचन। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, आंखों की क्या है, अभिलाषा, अभिलाषा, लालसा, आंखों की अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है प्रबल इच्छा, लालसा मतलब कि बुरी इच्छा। अगर आंखों में ये सब होगा तो आप कहीं भी किसी भी जगह पर घुस सकते हो। कई बार देखा है कि लोग मालों ने बाजार में खरीदने के लिए कुछ जाते और खरीद कर कुछ और आते, क्योंकि रास्ते में देख ही लिया कुछ और। एक बार पत्नी ने ऐसा कहा पति का बर्थडे था, बोले मैं नया कपड़े लेकर आई। पति खुश हो गया, बोले दिखा, बोले अभी पहन कर बता दी। पति बेचारा खुश हो गया, क्या बात आज मेरे कपड़े देख लिए। वो तो खुद के लिए लेकर आई थी। थोड़ी जोर थी यार। तो ऐसा हो जाता है, खरीदने के लिए कुछ और गए और आंख ने कुछ और देख लिया और ही कुछ हम खरीद कर लेकर आए। ऐसा हो जाता है क्योंकि आंखों के अंदर अगर लालसा है, प्रबल इच्छा है, कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो जो जरूरी थी वो रह गई और जो नहीं जरूरी थी ऐसी चीज़ जो है वो आ गई। फिर दूसरे पत्रस में लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन। उन्हीं आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। हाँ, आंखों में क्या है, व्यभिचार है, व्यभिचार है। आंखों में व्यभिचार, आंख मेन चीज है, आंख से दिखाई देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आंखों में व्यभिचार। अब एक वचन और पढ़ते और उसकी एक एक बातें जो है वो ध्यान से समझना। 2 पत्रस पहला अध्याय 5 से लेकर 9।
और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके हाँ अपने विश्वास देखो, परमेश्वर का वचन से तुम यत्न कर कर मतलब परिश्रम कर कर या प्रयत्न करके, हाँ, अपने विश्वास पर सद्गुण अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, समझ पर संयम, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना, हाँ, और संयम पर धीरज, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। और प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे अगर ये बात तुम्हें रहे और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में हाँ निकम्मे और निष्फल न होने देगी। हाँ, ये सारी बातें होगी तो परमेश्वर की पहचान में आपको कोई निकम्मा नहीं कर सकता। और जिसमें ये बातें और जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है। वो तो अंधा है। देखो, भाइयों के ऊपर प्रेम, विश्वास, संयम, ये सारी बातें जो यहाँ पर लिखी है, और बोले ये सारी बातें होगी तो ऐसा होगा कि परमेश्वर की पहचान में आप बढ़ते जाओगे। लेकिन जिसके पास ये नहीं है वो कैसा है? अंधा है। चाहे उसकी आंखें कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो अंधा है। और इसलिए पौलुस मांगते हैं कि इनको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिल जाए ताकि परमेश्वर की पहचान हो जाए, और इनके ज्ञान चक्षु मतलब इनकी मन की आंखें जो है उसमें प्रकाश आ जाए। और फिर कुलुस्सी में लिखा है, कुलुस्सी उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चुकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, यहाँ पर एक बार फिर लिखा है कि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। फिर से पढ़ो तो इसको अच्छे से। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हाँ, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चुकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इसको गुजराती में पढ़ो तो। તમે સર્વ આત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં દેવની ઈચ્છાના જ્ઞાનથી ભરપૂર થાઓ, એ માટે અમે તે સાંભળતી દહાડાથી તમારા સર્વ પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરવાનું ચૂકતા નથી। हाँ, बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटते। क्यों? तो बोले परमेश्वर की पहचान आपके अंदर हो जाएगी। हालेलुया। तो छठवीं बात थी कि परमेश्वर का दास पौलुस कहते हैं मैं प्रार्थना में तुम्हारे लिए परमेश्वर की पहचान के लिए ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मांगता हूँ, ताकि आपकी मन की आंखें, ज्ञान चक्षु वो प्रकाशित हो जाए, मतलब कि ज्योतिर्मय हो जाए। अगर हमारी आंखें परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए तो फिर आंखों से जो पाप होता है वो पाप बंद हो जाएंगे। हालेलुया। और फिर जो वचन हम पढ़ रहे थे उसमें 7वीं बात ये है, हम 9 बातें देख रहे, उसमें 7वीं बात है बुलाहट की आस, नौतरानी आशा। गुजराती में तेना नौतरानी आशा सी है, जो एफिसी 1:16 से 18 पढ़ रहे थे ना। एक एक बात को ध्यान रखना। नौतरानी आशा, बुलाहट की आस। परमेश्वर ने जब हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको बुलाहट दी है, और वो बुलाहट क्या है? हालेलुया। स्वर्ग में इकट्ठा होना। हमारी बुलाहट क्या है? परमेश्वर के निज लोग बन जाओ, उस बादल के ऊपर प्रभु के साथ उठाए जाओ। वो जो हमारी बुलाहट है, वो बुलाहट की कुछ आस है। मतलब आशा होते हैं तब हम काम करते। बिना आशा कोई भी इंसान जो है वो कभी काम नहीं करता। कोई इंसान जॉब करता है तो उसको क्या आस रहेगी? उसको तनख्वाह मिले। कोई इंसान कारोबार करता है तो उसकी आस क्या होगी? उसको प्रॉफिट हो। तो कुछ भी काम होता है उसके पीछे एक आश होती है। उसी तरह से परमेश्वर ने जो हमें बुलाहट दी है, वो बुलाहट की भी आस है। एक बार
वो भविष्य भावी देखने वाला होता है, जो हाथ देखकर भाई बता देता है। एक लड़का था, उसका भाई ऐसे बता दिया, तू बहुत पढ़ेगा, बहुत पढ़ेगा, बहुत पढ़ेगा। बोलो तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन पास कब होगा वो बताओ। पढ़ता रहा। इसका मतलब जो विद्यार्थी होता है, जो पढ़ता है, उसकी आस क्या है कि पास हो जाएगी। सभी काम के पीछे एक आश रहती है। अगर आश ही ना हो तो इंसान काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह से परमेश्वर ने जब हमको बुलाया है तो हमारे लिए भी एक आश है। और पढ़ो तो रोमिया उसका 8वां अध्याय 23, 24, 25। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में ठहराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। नहीं, सही से पढ़ो, पूरा अर्थ बदल जाता है। फिर से। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हाँ, ये आशा के द्वारा, उद्धार की आशा। सही पढ़ो तो वहाँ पर जहाँ पर कोमा होता है वहाँ पर रुको, जहाँ फुल स्टॉप होता है वहाँ पर रुको, और जहाँ पर कोमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, वहाँ पर बीच में मत रुको, तो अर्थ सही रहेगा। बीच में रुकोगे तो ऐसा लगेगा यहाँ से सेंटेंस बदल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है उद्धार की आशा, जो परमेश्वर हमको बुलाया है, तो उसमें सबसे पहली आशा है वो है उद्धार की आशा। फिर कोलोसी 1 और 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है। हाँ, मसीह महिमा की आशा। जहाँ पर परमेश्वर हमको बुला रहे, जो बुलाहट दी है हमें पवित्र लोग और परमेश्वर के खास लोग बनना है, उसमें आस ये है कि हमको महिमा मिलने वाला है। हम ऐसे ही नहीं रहेंगे जैसे आज, एक महिमा की आशा है वहाँ पर। पहला थिस्सलुनीकी 5 और 8। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। तो यहाँ उद्धार की आशा है। पहला तीमुथी निकालो, उसका पहला अध्याय 1 तीमुथी 1:1। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। फिर से पढ़ो इसको। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की हाँ, प्रभु यीशु हमारी आस है। यहाँ पर प्रभु यीशु हमारी आस है, हम प्रभु यीशु से मिलेंगे। फिर तीतुस उसका पहला अध्याय, हाँ, तीतुस उसका पहला अध्याय 2 वचन। पर उस अनंत जीवन की आशा पर, अनंत जीवन की आशा। तो इसका 3 का 7। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हाँ, अनंत जीवन की आशा और वारिस बनने की आशा। इब्रानी 7:19, हिब्रू
इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हाँ, परमेश्वर के पास जाने की आशा। पहला पत्रस 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। अनुग्रह की आस, कृपा की आस। पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर अपनी पहचान के लिए तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि तुम्हारी मन की आंखें वो ज्योतिर्मय हो जाए और परमेश्वर की बुलाहट की आश, मतलब परमेश्वर हमको बुलाया है तो क्यों, उसकी आशा हमको क्या है, हम परमेश्वर को मिल पाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा, हमारा न्याय नहीं होगा, परमेश्वर हमको बचा लेंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमें महिमावान शरीर मिलने वाला है। ये सारी आस जो है वो परमेश्वर हमको दिए, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें अनंत जीवन मिल जाएगा, हम परमेश्वर के साथ बैठ सकेंगे। ये है परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आस। अगर हम किसी को बोले कि तू परमेश्वर के पीछे चल, तो कारण तो पूछेगा ना, क्यों चलूँ मैं, क्या मिलने वाला है मुझे, उसे आस तो देनी ही पड़ेगी। और ये सारी आस जो है कि परमेश्वर ने इसी आस के कारण हमको बुलाहट दी है। और फिर आगे लिखा है उसका जो 8वीं बात, और 8वीं बात ये है पवित्र लोग, जो इफिसी 1 अध्याय 16, 17, 18 पढ़ा था, कोई पढ़ो तो उसका 18 वचन। इफिसी 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आस क्या है। हाँ, और पवित्र लोगों में, हाँ, पवित्र लोगों में, ये 8वीं बात है। मैंने कहा था कि 9 बातें इसमें छुपी हुई है, तो उसमें 8वीं बात है पवित्र लोगों में। सारे इंसान पापी है, कोई भी पवित्र नहीं है, लेकिन दूसरे कुरिन्थी में लिखा है, 2 कुरिन्थी इसका 7वां अध्याय और 1 वचन। अतः हे प्रियो, हाँ, 2 कुरिन्थी 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, पवित्रता को सिद्ध करें। हम पवित्र तो है नहीं, लेकिन हम पवित्रता को प्राप्त करें। फिर इफिसी 4 और 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, नई इंसानियत जो पवित्रता में है उससे पहन लो, हमें पवित्र बनना है। फिर इब्रानी 12वां अध्याय उसका 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ, पवित्रता के बिना कभी भी कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा, इसलिए उस पवित्रता के खोजी हो। इब्रानी 12 का 14। अभी देखो, पौलुस ऐसा कह रहे
और हम ये देख रहे कि हमारा काम क्या है। तो हमारे काम के लिए हमने एक वचन पढ़ा इफिसी 1:16-18, और उसमें पौलुस ऐसा कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में मांगता हूँ कि परमेश्वर की पहचान के लिए परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और परमेश्वर ने जो हमें बुलाहट दी है उसकी आस और पवित्र लोगों में, ये 8वीं बात है, पवित्र लोगों में। तो यहाँ पर तो हमने 3 वचन ऐसे थे कि हमें पवित्र होना है। क्यों? जो आज तक स्वर्ग में पहुँच गए वो कैसे लोग हैं? पवित्र लोग। आज तक जो पहुँच गए, एलिया है, एलीशा है, यशाया है, दाऊद है, बहुत सारे लोग जो है वो स्वर्ग में पहुँच गए। और पौलुस ऐसा कहते हैं पवित्र लोगों में, उन पवित्र लोगों में हमको पहुंचना है। तो पवित्र लोगों में पहुंचने के लिए हम कैसे होने चाहिए? हम भी पवित्र होने चाहिए। वहाँ पर हमारे विश्वास के पिता अब्राहम है, वहाँ पर इसहाक है, वहाँ पर याकूब है, और इन ऐसे लोगों के बीच में हमको जाना है जो कि पवित्र है। तो हमें कैसा बनना है? पवित्र बनना है। तो पौलुस कहते हैं कि मैं प्रार्थना में मांगता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र लोगों में। और फिर आगे 9वीं बात है, 9 और उसकी आखिरी बात, कि परमेश्वर की मिरास की महिमा का धन। इफिसी 1:18 पढ़ लो तो एक बार। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, गुजराती में है महिमा की संपत्ति, महिमानी संपत्ति। जो परमेश्वर हमको महिमा देने वाले हैं, वो महिमा का धन है क्या? वो महिमा की संपत्ति है क्या? कौन सा महिमा हमको मिलने वाला है? उसमें सबसे पहली बात यह है, जो प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 9 से लेकर आखिर तक आप पढ़ोगे, सिर्फ लिख लेना, 9 से लेकर आखिर तक प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 21 अध्याय और 9 से लेकर आखिर तक। वहाँ पर नया यरूशलेम कैसा है वो लिखा हुआ है, उसकी नींव कैसे है। प्रकाशित वाक्य 21 9 से लेकर आखिर तक नया यरूशलेम के बारे में लिखा है। वहाँ पर हमें पहुँचना है। उसकी जो सड़कें हैं वो बोलेंगे कांच के समान शुद्ध सोने की है। कांच के समान हम इधर से उस पार भी देख सके, लेकिन साथ में शुद्ध सोने की है, ऐसा वहाँ पर लिखा है। उसकी नींव एक एक पत्थर के, उसका दरवाज़ा एक एक पत्थर का बना हुआ है, 12 दरवाजे हैं उसके। उसमें हमको रहने के लिए जाना है, और उसके अंदर एक जीवन का वृक्ष है, जिसको 12 महीने में 12 अलग अलग तरीके के उसके फल लगते हैं। और कोई ये वचन पढ़ो तो प्रकाशित वाक्य 22 का दूँ। उस नगर की सड़कें सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। हाँ, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। हाँ, 12 महीने के 12 फल। देखो जो महिमा हमको मिलने वाला हो कैसा है। वहाँ पर एक ऐसा पेड़ है कि जहाँ पर 12 महीने में 12 अलग अलग तरह के फल जो हैं वो वहाँ पर होते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हाँ, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु ऐसा कहते हैं कि जो जीत कर मेरे पास आ जाएगा, मत हम पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोग बन गए, उनकी नीच प्रजा बन गए, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गए, तो हम एक सिंहासन मिलेगा। कौन सा सिंहासन? तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि जिस तरह से मैं भी जीत कर मेरे पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ, उसी तरह से मैं भी तुम्हें मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो प्रभु यीशु वही सिंहासन पर बैठे जो पिता का है, वही उनका है, हमें भी उन्हीं के ऊपर। मैं पता चला एक ही सिंहासन, मतलब यहोवा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, उनकी समानता में हम बैठे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। ये है महिमा का धन। फिर 2 का 10 पढ़ो तो प्रकाशित वाक्य 2 का 10। जो दुख
तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वहां पर जीवन का मुकुट हमको मिलने वाला है। और याकूब 1:12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यहाँ पर भी लिखा है कि उसको जीवन का एक मुकुट मिलेगा। देखो हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे पास एक मुकुट होगा। हम स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु यीशु के साथ उनकी दाहिनी और उन्हीं के सिंहासन के ऊपर हम बैठेंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसा वृक्ष है जिस पर 12 महीने के 12 फल लगते हैं। हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो एक बात और है, और वो हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 40 से 44। हाँ स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। हाँ, यहाँ पर जो लिखा है उसमें ऐसा लिखा है कि एक शरीर ऐसा है जो इस संसार का है, जो आज हमारे पास है ही। इस शरीर में हम कितना कर सकते हैं हमको मालूम है। हम क्या बोलते हैं 100 किलोमीटर जाकर आने के बाद बहुत थक गया। लेडीज होगी तो क्या बोलेगा, अब खाना बाहर से लेकर आओ, अब मैं नहीं बना सकता, बात खत्म हो गई। हालेलुया। एक पिताजी थे, वो तो बहुत धनवान थे। उन्होंने सोच कर गए, बोले मैं मेरे बेटे को बहुत सुख दूंगा। बोले बेटे इधर आ, तू डरना मत, मेरे पास बहुत पैसे पड़े। बोले मैं तुझे ऐसी ऐसी मशीन ला कर दूंगा। बोले बस स्विच ऑन करो, तेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। एक स्विच ऑन करो, तेरे सारे बर्तन साफ हो जाएंगे। एक स्विच ऑन करो, तेरा खाना बन जाएगा। बोले पापा लेकिन स्विच ऑन कौन करेगा? बोले वो भी तो लाओ। मतलब परमेश्वर जो हमें देने वाले वो कुछ और है। अभी परमेश्वर जो हमें देने वाले वो स्वर्गीय शरीर। ये शरीर में तो सिर्फ स्विच ऑन करना होता है ना, ऐसा होता है। देखना ए जाना, वो पंखा चालू कर देना, यहाँ से उठकर वहाँ नहीं जाएगा। उसको बोलेगा पंखा चालू कर देना, पंखा बंद कर देना। तो ये शरीर ऐसा है, लेकिन परमेश्वर हमको कैसा शरीर देने वाला है? एक स्वर्गीय शरीर। उसमें कैसा होगा कि कई बार ऐसा होता है, कई लोग क्या करते हैं मालूम है, उनको पता होता है कि कोई आने वाला है उनके घर पर, तो घर के बाहर लोग मार देंगे। अभी बाहर से कोई आएगा, देखेगा दरवाजा है तो है ही नहीं। परमेश्वर ऐसा शरीर देंगे कि चाहे लोग मर दो, अभी अंदर जाकर देख लो है कि नहीं, दायरे के अंदर। ऐसा शरीर परमेश्वर हमको देंगे। प्रभु का ऐसा बन गया था ना, हाँ ऐसा ही शरीर हमको मिलने वाला है। तो देखो बोले परमेश्वर की महिमा की संपत्ति, उनका महिमा का धन क्या है? तो ऐसा शरीर हमको मिलेगा कि उससे हम कहीं पर भी जा सकते, किसी तरह भी जा सकते, और हमें कोई भी थकावट नहीं होगी। ना ही हम बूढ़े होंगे, ना ही हमारे बाल कैसे होंगे। तो किसने देखा वहाँ जा कौन सा कलर है? तो मुझे भी नहीं मालूम वहाँ कौन से कलर होगा। हो सकता है परमेश्वर पहले से सफेद हो, काला ही ना हो वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसा शरीर हमारे पास होगा कि वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, चाहे कितने भी साल बीत जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस जो है ना, वो इफिसी वाले के लिए बात कर रहे हैं, उनको बता रहे कि उनको ये पता चलना बहुत ही जरूरी है कि महिमा का धन क्या है। सभी लोग ध्यान बनाए रखो इधर। महिमा का धन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें वहाँ पर क्या मिलने वाला है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ पर पहुँच जाए और जो हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो ही ना, कुछ मिले ही ना, तो फायदा क्या जाने का। तो लोगों को पहले से बताना पड़ेगा ना कि वहाँ पर है क्या, कैसी बात है, क्योंकि लोगों की निगाह मालूम है कहाँ पर है।
लोगों की निगाह इस संसार के धन के ऊपर है। कभी भी किसी को बोलो बोलो अन्य भाषा चाहिए या 1 लाख रुपए चाहिए, कोई नहीं बोलेगा अन्य भाषा छोड़ो यार, 1 लाख रुपए ही दे दो। चलो आपको मैं बोलता हूँ, मेरे घर वाले को छोड़कर, 1 और 10 लाख पड़े, 1 और 20 लाख पड़े, क्या उठाओ? 20 तो फिर किसने बोला ये मत उठाओ? ऐसा कहाँ बोला एक ही उठाओ? दोनों उठाओ, कौन सा बड़ी बात है? हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 1, 2, 3। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हाँ, धनवानों को बोला है कि अपने ऊपर आने वाले क्लेशों के लिए चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, हाँ और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। हाँ तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, हाँ और वह काई तुम पर गवाही देगी, हाँ। और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हो गए थे। हाँ, देखो यहाँ संसार के धन की बात कर रहे, सोना भी होगा तो बोले उसमें भी वो जंग लग जाएगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। सही में तो लोहे पर लगता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम्हारा जो धन सड़ चुका है। बोले इस संसार का धन ऐसा है, तो लोगों को ये बताना पड़ेगा। और ज़्यादातर पास्टर लोग क्या सिखाते हैं मालूम है? कि आप लोग मसीह में आ जाओगे, आशीषित होगे, ये मिलेगा, तनख्वाह बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उससे क्या हो, तो इसी धरती पर ही चलेंगे ना। फिर क्या बताना है उनको? जो हमें महिमा की संपत्ति, महिमा का धन मिलने वाला है, वो हमको बताना है। फिर 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से लेकर 17 पढ़ना नहीं है, उसको अभी अभी हम पढ़ चुके। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17, लेकिन फिर भी पढ़ो, चलो 15 वचन पढ़ो तो। 2:15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी परमेश्वर बोलते संसार से प्रेम ना रखो, संसार की जो चीज वस्तु है उससे प्रेम ना रखो। ये सारी बातें हैं नासमान है। इस धरती पर जितना भी कुछ है वो सारा नाशमान है। इस धरती की संपत्ति के ऊपर मन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब हमारा मन हटेगा, कब लोगों का मन हम हटा पाएंगे? कि जब उसको ये पता चलेगा कि स्वर्ग में कौन सा धन है, स्वर्ग में कौन सी संपत्ति है, जो मैं महिमा मिलने वाला है वो धन कैसा है, तभी लोगों की निगाह यहाँ पर लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में मांगता हूँ कि परमेश्वर की पहचान के लिए तुम्हें ज्ञान का आत्मा और प्रकाश का आत्मा मिले, ताकि तुम्हारी आंखें, मन की आंखें, ज्ञान की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, और जो परमेश्वर की बुलाहट की आस क्या है वो समझ पाओ, और जो महिमा का धन है उसको जान पाओ। ये 9 बातें जो हमने देखी, ये 9 बातें वही हमारा काम है। अभी ध्यान से समझना, इस 9 बातों में आपको कहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ काम की कोई बातें दिखाई देती है? यहाँ तो पौलुस सिर्फ एक प्रार्थना की बात कर रहे, यहाँ काम कौन सा है? यहाँ काम की तो सही में देखो तो कोई बात दिखाई नहीं देती। यहाँ पर हमारा कौन सा काम जो छुपा हुआ है, कहाँ पर काम है? अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे पहली बात यह है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ। क्यों धन्यवाद करता हूँ? एक अविश्वासी विश्वासी हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? एक विश्वासी और अविश्वासी को विश्वास में आया। और 9वीं बात क्या है? परमेश्वर जो हमें महिमा देने वाले हैं वो धन, उसको अविश्वास से निकालकर हमने उस धन तक, मतलब स्वर्ग तक पहुंचा दिया। तो यही तो हमारा रोल है ना, एक अविश्वासी को अविश्वास की भीड़ से निकालकर उसको स्वर्ग में घुसा देना, यही हमारा काम है। और ये एक तरह का काम नहीं है, यहाँ तो इसमें 9 बातें छिपी हुई है।
लेकिन उसमें परमेश्वर की पहचान जरूरी है। परमेश्वर हमको क्यों बुलाया, उसकी आस क्या है, वो जरूरी है। लेकिन ये 9 बातें जो है, उस 9 बातों में जो काम है, उस काम के लिए जो अपने आप को समर्पित कर देता है, परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला वचन हमने कौन सा देखा था? सबसे पहला बाइबल की स्टडी में जो शुरुआत हुई, नीति वचन 29 का 18, जहाँ दर्शन की बातें नहीं, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। कितने घंटे हुए अभी? अभी तो वो है क्या, अभी वहां तक ही पहुंचे, अभी उस वचन में तो उसको छेड़ा ही नहीं अभी। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही बात? आ रही है। हम उसी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। जहां दर्शन की बात नहीं, वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। उस वचन को तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं, अभी तो हम उसको टच करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इतना जो हमने देखा, वहां तक अगर कोई पहुंच जाता है तो अब परमेश्वर उसको दर्शन देंगे कि तुझे क्या काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये 9 बातें मतलब अविश्वासी को विश्वास में लाकर उसको स्वर्ग में पहुंचा देना। उस बीच में जितने भी काम आते, ये तो सिर्फ 9 बातें हैं, ये 9 काम नहीं है। ये 9 बातों में क्या है? परमेश्वर की पहचान होगी, उसको ज्ञान का आत्मा चाहिए, उसको प्रकाश का आत्मा चाहिए। तो क्या हमने बोल दिया और ज्ञान का आत्मा मिल गया? क्या हमने किसी के लिए बोला इसको प्रकाश का आत्मा दे दो, क्या प्रकाश का आत्मा उसको मिल गया? ये ऐसे नहीं होता है। उसको कई लगातार उसको संगति में रखना पड़ता है, बार बार उसके पास जाना पड़ता है। एक अविश्वासी विश्वास में तो बहुत जल्द आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कैंसर हो गया था, क्यों उसको HIV हो गया था, क्यों उसको भूत प्रेत चिमड़ गया था, और हमने उसके लिए प्रार्थना की, उसको परमेश्वर का अनुभव हुआ, आ गया विश्वास में। कोई बीमारी थी, दूर नहीं हो रही थी, कुछ मुश्किलें थी, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी की शादी नहीं हो रही थी, तो हमने प्रार्थना की, तुरंत काम हो गया, अब वो विश्वास में आ गए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या इतने से वो स्वर्ग में चला जाएगा? फिर उसको लगातार संगति में लेकर आओ, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, फिर उसको बोलो अभी पश्चाताप करो, फिर उसको बोलो बपतिस्मा लो। और खास करके हमारे मसीह लोगों को देखना, झूठ बोलने से नहीं डरते, व्यभिचार करने से नहीं डरते, चोरी करने से नहीं डरते। नहीं यार, हमारा बपतिस्मा छोटे थे तो चीटे डालकर हो गया, डर लगता है कहीं पाप ना हो जाए। झूठ बोलने से विचार नहीं आता, व्यभिचार करने के वक्त ये विचार नहीं आता, चोरी करने वक्त ये विचार नहीं आता। लेकिन जब नहीं, दूसरी बार, और दूसरी बार क्या, तो 1000 बार तो झूठ बोलकर बैठा है, एक भी बार उसको विचार नहीं आता। तो किसी को बपतिस्मा के लिए तैयार करना क्या इतनी आसान है? जितने जितने लोग बाहर निकलकर लोगों को सुसमाचार प्रकट करते ना, पूछ लेना उनसे जाकर कि एक इंसान बपतिस्मा के लिए कब तैयार होता है। इतनी आसान बातें नहीं है। कब जाकर उसका बपतिस्मा होगा, कब उसके पापों की क्षमा मिलेगी, कब उसको पवित्र आत्मा मिलेंगे, और पवित्र आत्मा मिलने के बाद ये 9 बातें आती है। फिर उसको परमेश्वर की पहचान कराओ कि देख तेरा बपतिस्मा हो चुका है। कितने लोग ऐसे बपतिस्मा पाए हुए लोग ऐसे ही घर पर बैठे रहे, उनको कुछ नहीं मालूम कि बस उनको तो ऐसा बपतिस्मा होगा हम चले जाएंगे स्वर्ग में। नहीं है ऐसा। उसको परमेश्वर की पहचान कराओ, उस पहचान के लिए उनको प्रकाश का आत्मा मिले, उसको ज्ञान का आत्मा मिले, उसके लिए मेहनत करो। एक बार में कहाँ हो जाता है? उसको भूख लगनी चाहिए, उसको प्यास लगनी चाहिए। जैसे वो सामरी स्त्री आ रही थी, प्रभु से ऐसा बोला चलो इसका मन बदल जाए और ये पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो जाए। प्रभु से कहाँ से बात शुरू की? मुझे प्यास लगे पानी देने। कितनी मेहनत की प्रभु सुर को, कितनी मेहनत करनी पड़ी दोपहर में उसके साथ बैठकर। प्रभु से कहा पवित्र आत्मा की बातें करो, कहाँ वो संसार की बातें बार बार किए जा रही। प्रभु से बने रहे, तब जाकर कहीं वो आत्मा आया। एक आत्मा जीतने के बाद उसको स्वर्ग तक पहुंचाने के बाद मिले, बीच में बहुत सारे काम है। वो काम कौन कौन से, वो आगे हम जाएंगे और परमेश्वर हमको सिखाएंगे। लेकिन जो इस बात के लिए मतलब कि एक अविश्वासी को विश्वास में लाने के बाद उसको स्वर्ग में पहुंचाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में जो भी काम है, उस काम के लिए जो अपने आप को समर्पित कर देता है, उसको दर्शन होता है।